नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों बात कर लेते हैं कि कल का जो अपना डिस्कशन था, है ना, वो क्या था और मार्केट ने किस तरीके से कामकाज आज किया। ठीक है, तो जो अपना फ्राइडे का जो डिस्कशन था, ठीक है, शनिवार और संडे तो मार्केट बंद रहा। जो फिर फ्राइडे को मार्केट ने क्लोजिंग इस जगह दी थी कहीं ना कहीं, है ना, यानी 830 से ऊपर। ठीक है, आप परसों का वीडियो देख लीजिएगा। मैंने आपसे कहा था कि 24,830 एक ऐसा पॉइंट है ना, जिस पे अगर मार्केट रिजेक्शन खाता है ना, 24,830 पे, तो अपने नीचे के टारगेट 24,700 24,600 तक के भी अपने नीचे के लिए टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है, 24,850 से ऊपर मार्केट निकलता है, तो अपने टारगेट 25,030 तक के हो सकते हैं। ये अपना डिस्कशन था। ठीक है, देखिए मार्केट में हुआ क्या, मार्केट गैप अप खुला। ठीक है, इतनी कैंडल मार्केट ने गैप अप में बना दी, यानी ये लगभग है आपके कितने पे, 917 पे। और उसके बाद में कितने बजे तक, ये 9:45 पे मार्केट ने हाई लगा दिया 25,077 का। ठीक है, यानी ये मार्केट ने हाई आपका 25,077 तक का कितने बजे लगा दिया, 10:30 बजे से पहले ही लगा दिया। ठीक है, अब अपनी ट्रेड बनती कहाँ है। पहली बात, जो अपना पहला नियम है कि आपका 10:30 बजे ट्रेड बनती है। ठीक है, तो 10:30 बजे के हिसाब से आज अपनी कोई ट्रेड बनी नहीं। ठीक है, क्योंकि देखिए कि होता क्या है मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, देखो इसको आराम से समझना बिल्कुल। अपना 10:30 बजे का स्विंग कौन सा है, ये अपना 10:30 बजे का स्विंग ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये देखो, ये है 10:30 की कैंडल जो लास्ट है यहाँ बनी है ना। तो जब ये 10:30 का स्विंग बना है, तो अपना जो एनालिसिस होना चाहिए, यानी पहली चीज़ तो अपने एनालिसिस 10 बजे से पहले ही खत्म हो गई, क्योंकि अपने जो लास्ट टारगेट थे ऊपर के लिए वो 25,030 थे, और मार्केट ने 25,077 तक के टारगेट आपको खुलते ही दे दिए, है ना। आपने खुलते ही ट्रेड ले ली होगी तो वो अलग बात है। बाकी जो नियम कहता है आपको 10:30 बजे ही ट्रेड लेनी चाहिए। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, जो जल्दबाजी वाली है ना, जो जल्दबाजी करते हैं ट्रेड लेने में, उनका बिल्कुल ख़त्म कर दिया मामला, है ना। यानी यहाँ से लेके गए थे वो, तो यहाँ पे उन्होंने सारा मार्केट को दे दिया। फिर सारे दिन वो कॉल पुट यहाँ पे करते रहे, है ना। साइडवेज मार्केट रहा, ठीक है ना। और मार्केट ने क्लोजिंग जो दी है वो लगभग 24,996 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है 25,001, यहाँ पे आपको शो हो रहा है 24,996, है ना। तो ये चीज़ आपने देखिए, मार्केट में क्या हुआ है, एक तो गैप अप खुला है और जो होल्डिंग है वो ऊपर है ना। ये दो चीज़ बुलिशनेस को बता रही है कि होल्डिंग मार्केट ने ऊपर की है। हालांकि गिरावट के बाद में जो साइडवेज रहा है, होल्डिंग की है मार्केट ने, ये ऊपर की साइड की है। ठीक है, तो जो कल के लिए अपनी ट्रेड है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक बार डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, है ना। देखो ये अपन चलते हैं डे के टाइम फ्रेम पे। ये 1 डे का अपना टाइम फ्रेम है। ठीक है, यहाँ से अपन क्या देखते हैं कि देखो इस तरीके का एक ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है ना। तो अगर मैं बात करूँ एक चैनल की, ठीक है, तो यहाँ से अपन एक चैनल ले लेते हैं, छोटा सा पहला चैनल अपन ने लिया। यहाँ से मार्केट बढ़ना स्टार्ट हुआ, 1 2 पॉइंट अपन ने नोट कर लिए, और ये तीसरा पॉइंट, ठीक है, और ये यहाँ पे येलो सा अपन ने हाई मार्क कर लिए, अपन ने लो मार्क कर लिए। इसको देखो सिंपल सा दिख रहा है ना। यानी इसके नीचे मार्केट क्या था, यहाँ से भी देखें अगर इसको अपन, तो यहाँ से भी आपको बिल्कुल प्रॉपर काम करता हुआ नजर आएगा ये चैनल, देखो। ठीक है, ये देखो, अब मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ से मार्केट बढ़ा, यहाँ से मार्केट एक तरफा बढ़ा, है ना। फिर यहाँ से मार्केट इस तरीके से बढ़ा ही बढ़ा, है ना। यानी आप देखोगे 1 2 3 या 4 बार मार्केट यहाँ कंटिन्यू बढ़ चुका है। और रिजेक्शन की बात करें तो रिजेक्शन भी 1 2 और 3 और 4 बार मार्केट यहाँ से रिजेक्शन भी ले चुका है ना। अब बात करते हैं मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है इस लाइन से ऊपर दी है। ठीक है, अगर ये चार्ट प्रॉपर है ना, अगर ये प्रॉपर लाइन है, तो आपके जो ऊपर के टारगेट अब आ रहे हैं वो आ रहे हैं 25,500 तक, है ना। यहाँ से यानी 500 पॉइंट मार्केट यहाँ पे इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल, मैं ये नहीं कह रहा कल की कल खड़ी हो जाएगी, पर आने वाले टाइम पे इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे खड़ी मुझे नज़र आ रही है। देखो मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे इस तरीके से 1 सेकेंड,
यहाँ पे जो है इस तरीके से अपनी एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो सकती है, ठीक है। सपोज करो मार्केट कल यहाँ पे रेड कैंडल बना देता है, जैसे इस तरीके से यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है ये रेड में कन्वर्ट हो जाती है ना, तो फिर अपन नीचे के लिए रेडी रहेंगे। कहाँ तक के लिए? यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो अपने पास इस चैनल से 2 पॉइंट निकल के आए हैं सामने। एक तो पॉइंट आया अपना ये वाला, ये है 25,500 और नीचे का पॉइंट निकल के आया है 24,400, यानी 1000 पॉइंट का मोमेंटम आपके सामने हो गया है, जो इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। ये जो मंथली एक्सपायरी है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, जो मंथली एक्सपायरी है ना, वो होने वाली है अपनी जो भी है 27-28 तारीख को जो थर्सडे आएगा उसको मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी के दिन जो ये पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा वर्क करने वाले हैं, यानी हो सकता है 500 पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाए या 500 पॉइंट मार्केट नीचे की तरफ मूव कर जाए। इन दोनों स्थितियों से कुछ भी स्थिति हो सकती है। वो डिसाइड कैसे होएगा? वो डिसाइड आपका करेगा ये कल वाला, जैसे अगर बात करें अपन जो कल वाला अपना डे है उसके लिए बात करते हैं। एक बार 5 मिनट पे लेके चलते हैं इसको अपन। ये चार्ट क्या काम कर रहा है वहाँ देखो, आप देखोगे कि अपन ने चार्ट खींचा है वनडे पर और अपन यहाँ पे ऊपर ही है इससे, है ना। देखो इस चार्ट की सुंदरता और जो चार्ट का जो है ना एनालिसिस करने का, है ना, मैं नहीं कहता, ये चार्ट कहता है। देखो ये देखो इनकी क्लोजिंग देखो आप, कितनी प्यारी क्लोजिंग है, यानी इससे ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी, बहुत बढ़िया एक ट्रेंड आया। यहाँ मार्केट इससे ऊपर नीचे गया, ऊपर क्लोजिंग दी और मार्केट यहाँ से वापस ये ले गया, 100 पॉइंट ले गए यहाँ से, है ना। फिर यहाँ पे टच किया, फिर मार्केट ने यहाँ से 100 पॉइंट ले गया। तो यहाँ से अपने पास 2 चीज़ें निकल के आ रही है। 2 चीज़ें क्या निकल के आ रही है? एक सेकेंड, देखो 2 चीज़ें क्या आ रही है यहाँ से। जैसे अपन बात करें, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो कि अगर मार्केट को यहाँ से गिरना होता इस तरीके से, है ना, जैसे मान लो ये, तो यहाँ पे इस तरीके से गिरा, फिर यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से गिरा, है ना, तो यहाँ से ये नीचे की तरफ निकल सकता था, पर मार्केट ने इससे ऊपर क्लोजिंग देके ऊपर ही रहा है, ठीक है। तो अब अपने पास क्या है कि अगर मार्केट किसी भी टाइम फ्रेम पर 25,030 को तोड़ता है, किसको? 25,030 को, या आप मान लो इसको ये जो हाई लगा है आज का, है ना, ये लगभग है 25,077 का, और इसको भी छोड़ो आप, तो 25,110 से ऊपर अगर मार्केट निकलता है, ठीक है, 10:30 बजे तक, तो अपन फिर 25,300 तक के मार्केट में आराम से बैठ सकते हैं फर्स्ट टारगेट के लिए। 200 पॉइंट में और ऊपर दे रहा हूँ आपको, है ना, ये अपना फर्स्ट टारगेट हो सकता है। इससे ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर अपन 25,500 तक के लिए भी बैठ सकते हैं फर्दर, ठीक। दूसरी चीज़, अगर मार्केट इस वाली लाइन को नीचे ब्रेक कर देता है, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मार्केट आपके 962 या 940 मान लो इसको, है ना, यानी ये वाली लाइन पे पंच करें तो 900 को अगर मार्केट कहीं पे क्रॉस कर देता है ना, इस वाले ट्रेंड को भी मार्केट तोड़ता हुआ नीचे निकल जाता है, तो फिर अपन देखेंगे कि मार्केट में एक 24,600 तक का नीचे की तरफ की रैली आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको लगता है कि थोड़ा सा नॉलेजेबल है, आपको कुछ इससे लर्निंग्स मिल रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। और कुछ भी अगर मुझसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है, या मेरे नंबर उसमें आपके पास लिखे हुए हैं, तो उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। मैं जितनी कोशिश होगी आपका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।